हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं शुभम चौधरी आप सभी के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। और दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का अपना टॉपिक है कास्ट रिजर्वेशन। तो दोस्तों, जो जातीय आरक्षण टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप इसको डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं कि आपको कितना इसका लॉस होता है और इसका कितना बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके जितने भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपना जीडी का जो सेशन है वो एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें अगर आपके ये टॉपिक पूछ लिया जाता है तो दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना कास्ट रिजर्वेशन, आरक्षण। रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटिंग पीपल इन एजुकेशन, स्कॉलरशिप, जॉब्स एक्सेट्रा that were faced with historical injustice। आरक्षण उन लोगों को शिक्षा, छात्रवृत्ति, नौकरियों आदि में सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया है जिन्हें ऐतिहासिक अन्याय का सामना करना पड़ा था। रिजर्वेशन इज द फॉर्म ऑफ कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन। आरक्षण कोटा आधारित सकारात्मक कार्यवाही का एक रूप है। रिजर्वेशन इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, स्टैट्यूटरी लॉज एंड लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आरक्षण संवैधानिक कानून, वैधानिक कानून और स्थानीय नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है। Reservation system in the constitutes a number of initiatives like reserving access to seats in the legislatures, to government job and to enrollment in higher educational institute। भारत में जो आरक्षण प्रणाली है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव लाइक रिजर्विंग एक्सेस टू सीट इन द लेजिस्लेटिव से। भारत में जो आरक्षण प्रणाली है वो विधानसभा में सीटों तक पहुंच, सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन जैसी कई पहलों का गठन करती है। नेक्स्ट है द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया डेट्स बैक टू the 2nd century BC, where the upper class enjoyed some added privileges। भारत में आरक्षण प्रणाली ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से चली आ रही है, जहां उच्च वर्ग को कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है आइडिया ऑफ ए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम was originally conceived by William Hunter and ज्योतिबा बाई फुले in 1882। क्या दोस्तों कि द आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो जाति आधारित, जातिवाद के ऊपर आधारित आरक्षण प्रणाली का जो विचार है वो मूल रूप से 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले द्वारा किया गया था। इफ आई टॉक पॉजिटिवली, रिजर्वेशन शुड बी देयर। अगर मैं सकारात्मक बात करूं तो आरक्षण होना चाहिए। रिजर्वेशन क्रिएट्स इक्वलिटी अमोंग डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स इन आवर सोसाइटी। आरक्षण हमारे समाज में विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच समानता पैदा करता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस कास्टिज्म एंड अनटचएबिलिटी। यह जातिवाद और अस्पृश्यता को भी खत्म करता है। रिजर्वेशन अपलिफ्ट्स बैकवर्ड क्लासेज एंड प्रमोट्स देम फॉर गेटिंग जॉब्स। आरक्षण पिछड़े वर्गों का उत्थान करता है और उन्हें नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गिविंग टू रिजर्वेशन हैंडीकैप एंड वुमेन कैन ऑल्सो मेक देमसेल्वेज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबल। आरक्षण देने से जो विकलांग महिलाएं भी खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। जो विकलांग है, महिलाएं हैं, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो अपने आप को क्या बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इट में प्रमोट ट्राइबल पीपुल स्पेशली इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड टू लीव नक्सलिज्म। यह विशेषकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी लोगों को नक्सलवाद छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिजर्वेशन नेगेटिवली, अगर मैं नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो
रिजर्वेशन शुड नॉट बी देयर, तो रिजर्वेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। इट क्रिएट्स वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अमोंग द पीपुल, यह लोगों के बीच हिंसा और भेदभाव पैदा करता है। नेक्स्ट, डिजर्विंग कैंडिडेट्स गेट harassed by the reservation rule and does not have quality selection, योग्य उम्मीदवारों को आरक्षण नियमों से परेशान होना पड़ता है और गुणवत्तापूर्ण चयन नहीं हो पाता है उनका। रिजर्वेशन मेक रिच रिचर एंड पुअर पुअरर बिकॉज इट इज स्टिल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, आरक्षण अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बनाता है, क्योंकि यह अभी तक जाति के आधार पर दिया जाता है, न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। दोस्तों, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, लेकिन जो इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन है वो अच्छा है। जैसे जो बीपीएल वाला है, एपीएल के अंदर जो लोग आते हैं वो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, जो जातिवाद एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल को जो जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है रिजर्वेशन के लिए वो गलत है। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन डिक्रीज ट्रस्ट एंड फेथ ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट मेक्स माइनॉरिटी लेथार्जिक, आरक्षण से सरकारी नीतियों पर विश्वास कम हो जाता है और यह अल्पसंख्यकों को आलसी बना देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो आपका कास्ट रिजर्वेशन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक कितने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली शाम को 7 बजे एक टॉपिक के साथ बहुत ही बेहतरीन लेवल से प्रैक्टिस करवाई जाती है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। तो उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका आपको बेनिफिट श्योरली मिलेगा। दोस्तों, जब आप देखे आएंगे अपना फेज 2 तो अब आप बोलेंगे सर आपने जो तैयारी करवाई थी वहीं से हमारे टॉपिक भी आ गए, या उससे रिलेटिव जो टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे आपके, और आप बोलेंगे सर हम पास हो चुके हैं, हम सिलेक्ट हो गए फेज 2 के अंदर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।